सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर जो एनिमे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनिमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपर इन अनदर वर्ल्ड। सो या चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 का टाइटल है एन अनफेमिलियर फॉरेस्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़्यादा ओवर वर्क की वजह से बेहोश हो जाता है काम पे, जहाँ पे उसे फिर कुछ दिनों की छुट्टियां मिलती है जिसकी वजह से वो गांव में आता है। वहाँ पे वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, एक किस्से का एनिमे देख रहा होता है, साथ साथ वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए खाना बना रहा होता है। लेकिन अचानक से वो जो है पलक झपकते ही जो है टेलीपोर्ट हो जाता है एक अलग ही जगह पे। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ पे है। तभी हम उसके पीछे एक ग्रीन कलर की स्पिरिट भी देखते हैं जो कि पलक झपकते ही गायब हो जाती है। इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक स्केलेटन देखने को मिलता है जिसकी छाती में स्वॉर्ड घुसी हुई होती है, तो उससे वो डर जाता है, इधर उधर घूमने लगता है। एंड तभी जैसे कि उसने उस एनिमे में देखा था तो वो स्टेटस ओपन बोलता है। जैसे वो स्टेटस ओपन बोलता है उसकी जो है स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है। एंड तब उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में जो है टेलीपोर्ट हो चुका है। आगे वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है जहाँ पे उसका नाम होता है केनिची हमाडा एज 38। एंड वहाँ पे उसके स्टेटस विंडो पे दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वाला होता है शांग्रीला एंड सेकंड वाला होता है आइटम बॉक्स। तो वो शांग्रीला पे क्लिक करता है। शांग्रीला बेसिकली वही वेबसाइट होती है जिससे वो अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर जो है शॉपिंग कर रहा होता है, जहाँ से वो चीज़ें ऑर्डर करता था। एंड दूसरी चीज़ होती है आइटम बॉक्स, जो कि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी चीज़ वो स्टोर कर सकता था। तो वो एग्जांपल के लिए जो है वहाँ पे एक घास उठाता है एंड उस स्टेटस विंडो में डाल देता है, तो वो सीधा आइटम बॉक्स में स्टोर हो जाती है। तो उसे वो स्किल कैसे यूज़ करते हैं वो पता चल जाता है। आगे केनिची को भूख लगती है तो उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करने लगता है वो शांग्रीला वेबसाइट से, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। तो वो वेबसाइट में कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ बेच भी सकते हो। तो केनिची अपने पास पड़े उस स्केलेटन के अंदर से स्वॉर्ड निकालता है एंड वो बेचता है। उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो खाने के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करता है। एंड उसके बाद वो चीज़ें खाने के बाद वो जो स्केलेटन होता है उसे वो अच्छे से ज़मीन में बरी करके उसके लिए प्रेस करके वहाँ से निकल जाता है। आगे केनिची एक बाइसिकल परचेस करता है एंड वो जंगल से बाहर निकलने के लिए बाइसिकल चला के बाहर जा रहा होता है। साथ ही साथ वो बाइनोकुलर से रास्ता भी देख रहा होता है। एंड तभी चलते चलते शाम हो जाती है तो वो एक जगह पे रुकता है एंड खाना बनाकर खाने लगता है। वो कर्ड राइस बनाता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी वहाँ के कुछ मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर देखकर केनिची की फट जाती है, तो जल्दी से उन्हें भगाने के लिए कुछ चीजें वो ढूंढने लगता है। कुछ पटाखे उनके ऊपर फेंकता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो स्लिंग शॉट लेता है, कुछ पत्थर उनके ऊपर मारता है जिसकी वजह से वुल्फ भाग जाते हैं। एंड जैसे वो भागते हैं केनिची अपना सामान स्टोर करके साइकिल लेके भागने लगता है। केनिची पूरी रात साइकिल चलाते चलाते जंगल के बाहर आ जाता है जहाँ पे वो बेहोश होता है। सुबह उठकर वो देखता है कि वो अराउंड जंगल के एकदम कोने में खड़ा है, जहाँ पे वो आगे देखता है कि एक सिटी है। तो वो जल्दी से कुछ चीज़ें ऑनलाइन खरीदता है जिससे वो सिटी में जाके पैसे कमा पाए। तो वो बाहर निकलता है जहाँ पे उसे एक घोड़ा गाड़ी वाला दिखता है जो कि उसे बोलता है कि तुम ढालिया जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। लेकिन केनिची सोचने लगता है तो वो कहता है सोचो मत, मैं तुम्हें फ्री में छोड़ दूंगा। ये लड़का आगे अपना नाम बताता है फुइयो एंड उसे अपना मर्चेंट बैच भी दिखाता है। एंड आगे ये तीनों जो है सिटी ऑफ डालिया के लिए निकलते हैं जहाँ पे बहुत सारी बातें बीच में ये करते हैं। एंड सिटी पहुंचने के बाद फुइयो की मदद करता है केनिची उसके कुछ सामान नीचे उतार कर। आगे केनिची उसे कुछ पेपर भी देता है जो कि उसने खरीदी थी, लेकिन फुइयो बोलता है कि यहाँ पे क्या तुम ये खतरनाक धंधा करने वाले हो, तुम मत करो, बिकॉज यहाँ पे एक स्पाइस सिंडिकेट है जो कि ऐसी चीज़ें किसी को बेचने नहीं देता, बिकॉज वो बहुत महंगे में बेचते हैं। तो उसके बाद आगे वो उसे पैसे देने लगता है उस पेपर के, लेकिन केनिची नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो देता है बिकॉज वो बोलता है मर्चेंट को सस्ते में चीज़ें लेना पसंद है, फ्री में नहीं। तो आगे उसे वो कुछ पैसे देकर चला जाता है, जिसे बाद में जब वो सिस्टम की मदद से कन्वर्ट करके देखता है तो उसे पता चलता है कि पेपर बहुत महंगे में बिके हैं। आगे केनिची एक रेस्टोरेंट में जाता है रहने के लिए, जहाँ पे उसे पैसे पता चलते हैं रहने के कितने, खाने के कितने। तो वो लड़की उसे बताती है एंड उसके बाद वो पैसे लेने के बाद उसे बताती है अपना नाम यहाँ पे लिखो, लेकिन केनिची को लिखना पढ़ना नहीं आता। तो वो लड़की पूछती है तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम कहाँ से और क्यों आए हो? तो केनिची बताते वो गाँव से आए एंड यहाँ पे वो धंधा शुरू करने वाला है अपना। तो लड़की बोलती है अगर आप तुम्हें मैथ्स नहीं आता एंड लिखना पढ़ना नहीं आता तो मर्चेंट गिल्ड्स वाले तुम्हें कभी भी मर्चेंट वाला लाइसेंस नहीं देंगे। केनिची कहते हैं उसे मैथ्स आता है लेकिन उसने लिखना पढ़ना नहीं आता। तो वो उसे एक क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर वो दे देता है। एंड आगे वो उसका नाम पूछती है जो कि बताता है केनिची, तो वो उसका नाम लिख देती है। एंड आगे केनिची कहता है अगर वो लड़की उसे लिखना और पढ़ना सिखाएगी तो उसके बदले में उसे बहुत सारा चॉकलेट का बॉक्स देगा। तो वो लड़की मान जाती है। आगे केनिची उसे बहुत सारे चॉकलेट देता है जो कि खाकर बहुत ज्यादा खुश होती है एंड बोलती है किंगडम ऑफ कादान में स्वीट चीजें बहुत ज्यादा कम है एंड स्वीट सिर्फ नोबल सिखाते हैं। तो वो खाकर बहुत ज्यादा खुश होती है एंड केनिची को भी पता चलता है वो किंगडम ऑफ कादान में है। तो वो आगे उसे लिखना एंड पढ़ना वो सब सिखाती है एंड केनिची बहुत जल्दी सीख भी जाता है। एंड उसके बाद
बाद केनिची अज़लिया की ड्राइंग बनाने लगता है, जहाँ पे ड्राइंग बनाते बनाते उसे बोलती है कि तुम्हें लिखना आ गया, तुम्हें पढ़ना आ गया एंड शायद से तुम बहुत जल्दी मर्चेंट भी बन जाओ, तो क्या तुम मुझसे आगे शादी करोगे। तो वो उसे बोलता है तुम मुझे परेशान नहीं करो तो अच्छा है, बिकॉज मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। एंड आगे वो उसकी ड्राइंग दिखाता है जो कि बहुत अच्छी ड्राइंग होती है। एंड उसको देखने के बाद आलिया बोलती है कि तुमने उसे चॉकलेट भी दी है, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग भी की, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एंड तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही केनिची पहुंच जाता है मर्चेंट गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वो जाता है, जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलती है, जहाँ पे वो सिस्टम में देख देख कर पूरा फॉर्म फिलअप करता है। एंड फॉर्म सही हो जाता है तो आगे वो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है 1 सिल्वर कॉइन है रजिस्ट्रेशन फी, जहाँ पे उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो बोलता है क्या वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, तो लड़की बोलती है हाँ। तो उसके बाद वो आगे उसे एक गिल्ड आईडी देती है एंड बोलती है अगर तुम्हें कहीं पे भी बिजनेस करना हो तो ये आईडी उन्हें दिखाओ तो काम हो जाएगा। स्टेशन हो जाने के बाद केनिची पूरा बाजार घूमता है, डिफरेंट चीजें उनके प्राइस देखता है। एक जगह पे वो ट्राई कलर फ्रूट्स देखता है जहाँ पे एक लड़की बेच रही होती है, तो उसे बोलता है कि सब फ्रूट्स मिक्स करके उससे बेच दो, तो वो ले लेता है एंड वो अपने सिस्टम में डाल के उनके नाम पढ़ता है कि उन फ्रूट्स के नाम क्या है। आगे वो होटल जाता है एंड अज़लिया को कुछ फ्रूट्स देता है एंड वो उससे पूछती है क्या उसका सब काम हो गया, तो बोलता है हाँ। उसे वो अपना बैच दिखाता है एंड बोलता है कि उसका रजिस्ट्रेशन एज अ मर्चेंट हो गया। आगे केनिची अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह वो अपने स्टॉल की तैयारी करता है, जहाँ पे वो कारपेंटर की जिससे कुछ आती है तो उससे वो अपना एक स्टॉल बनाता है एंड वो कुछ चीज़ें भी खरीदता है जिससे वो अपने स्टॉल पे बेच सके, जहाँ पे क्लोथ्स पिन्स भी होती है। तो अज़लिया उससे पूछती है क्या वो क्लोथ्स पिन्स भी बेचेगा एंड वो उसे मांगती है एंड बोलती है बहुत अच्छी क्वालिटी के एंड क्या वो उसे बेचेगा। तो इससे उसे आइडिया भी आती है एंड वो बोलता है कि हाँ वो आप क्लोथ पिन्स भी अपने स्टॉल के ऊपर बेचेगा। नीचे उसके बाद बाजार में जाता है, जहाँ पे एक आंटी के बाजू में उसे जगह खाली मिलती है, तो आंटी से पूछकर वो स्टॉल अपना लगाता है, जहाँ पे वो समन करके जादू से अपने सब सामान एंड वो सब वहाँ पे बुलाता है एंड आंटी ये सब देखकर शॉक होती है। उसके बाद आंटी उसके शॉप के ऊपर जाके क्लोथ पिन खरीदती है एंड उसे बोलती है उसका नाम अनामा है। उसके बाद केनिची भी अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड उसके बाद दोनों अपने स्टॉल पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे कुछ देर तक तो कोई नहीं आता, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो है कस्टमर्स आते हैं, जहाँ पे केनिची का तो बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा होता है एंड केनिची की वजह से अनामा के दुकान के ऊपर भी कुछ लोग आते हैं। एंड उसके बाद दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो केनिची को थैंक यू बोलती है। अनामा बोलती है कि तुम्हारे दुकान पे बहुत सारी भीड़ आ गई थी तो उसका भी अच्छा खासा बिजनेस हो गया। लेकिन केनिची खाते खाते अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा होता है, जो कि क्लोथ पिन का जो प्रॉफिट हुआ था जो कि बहुत अच्छा था उसका, एंड वो सोचता है अगर वो क्लोथ पिन ही बेचता रहा ना फिर भी उसके बहुत सारे पैसे वो कमाएगा। तभी केनिची के शॉप के ऊपर एक आदमी आता है जिसके बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, जिसके हिप के ऊपर एक स्वॉर्ड भी होती है। तो केनिची सोचते डर ये कोई बड़ा आदमी होगा एंड तभी वो जो उसकी शॉप के ऊपर एक नाइफ मांगता है जिसकी वो क्वालिटी एंड वो सब चेक करता है एंड वो प्राइस पूछता है। तो केनिची कहता है 2 सिल्वर। तो बोलता है कि बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो बोलता है उसे एक बहुत ही बड़ा एक स्वॉर्ड जैसी कोई चीज़ चाहिए। तो केनिची अपने शंग्रीला में सर्च करके उसे एक स्वॉर्ड देता है एंड वो उससे प्राइस पूछता है। तो वो बोलता है 1 गोल्ड एंड वो जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो नोबल शायद सोचने लगता है खरीदे या ना खरीदे। तभी केनिची की शॉप के ऊपर एक बिल्ली जैसी लड़की आती है, जिसे देखकर केनिची शॉक हो जाता है बिकॉज उसे पता नहीं है क्या है। तभी उस लड़की के पीछे और भी 3 लड़के आते हैं जो कि बिल्ली लड़के होते हैं, बिल्लोटे होते हैं एंड उन सबको देखकर केनिची शॉक होकर नीचे गिरता है। तब अनामा बोलती है क्या तुमने कभी बिस्ट फोक्स को नहीं देखा एंड तो अभी उनसे माफ़ी मांगता है बिकॉज उसने कभी देखे नहीं होते। तो वो उन्हें बोलता है तो उन्हें क्या चाहिए, तो वो बिल्ले बोलते हैं उन्हें वो जो है वो चाहिए मैट, क्योंकि केनिची के शॉप के ऊपर लगा था। तो उन बिल्लों को ऐसे 3 मैट चाहिए थे, तो जिनका टोटल प्राइस केनिची उन्हें बताता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। केनिची उन्हें अच्छे से समझाता है, फिर भी वो गुस्से से देखने लगता है। लेकिन तभी वो जो बाजू वाला नोबल था वो बोलता है कि वो जो शॉपकीपर बोल रहा है वो सही बोल रहा है एंड वो जो बेस्ट फोक्स है वो मान लेते हैं एंड उसे वो सब पैसे देकर उनका सामान लेके चले जाते हैं। एंड आगे वो अनामा बोलती है कि जो बेस्ट फोक्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो आगे वो जो नोबल भी होते हैं वो नोबल बोलते हैं वो स्वॉर्ड खरीदेगा एंड वो स्वॉर्ड खरीदता है। शाम हो जाने के बाद केनिची वापस से रेस्टोरेंट आता है एंड वो अज़लिया को कुछ एडवांस में पेमेंट देता है, जहाँ पे अज़लिया बोलती है क्या उसे कुछ प्रॉफिट्स हुआ, तो वहाँ पे वो हाँ बोलता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े घर के एक नोबल को देखते हैं जिस लड़की का नाम होता है प्रीम्यूला, जिसकी मेड होती है मार्गरेट, जिसने केनिची के शॉप से कुछ क्लोथ पिन्स जो है परचेज किए थे। तो वही क्लोथ पिन जो है वो दिखा रही होती है प्रीम्यूला को, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड वो मार्गरेट से बोलती है बहुत अच्छे एंड कल और भी क्लोथ पिन्स लेके आना। वो रुकती है एंड वो बोलती है नहीं, इतने अच्छे
क्लोथ पिन जो है वो हम हमारी कंपनी में बेचेंगे एंड इसकी कंपनी का नाम होता है मेलो ट्रेडिंग कंपनी एंड वो बोलती है हमारा मोटो है कि कभी भी हाथ आए मौके को जाने मत दो। एंड आगे प्रेमियोला इस बिजनेस के बारे में अपने पापा को पूछने जाती है एंड हम देखते हैं केनिची को जो कि एक कुएं के पास ठंडे पानी से नहा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है वो गर्म पानी से कब नहाएगा। इसके बारे में सोचकर वो अपने शांग्रीला में एक गर्म पानी के ड्रम को भी ढूंढता है एंड आगे केनिची खाते खाते वो आगे कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे उसके बारे में सोच रहा होता है जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले एंड वो अपनी जो एबिलिटी होती है शांग्रीला उसके बारे में भी सोचने लगता है कि ये कैसे वर्क करती है, क्या कैसे होता है। इतना सोचने के बाद उसका दिमाग काम नहीं करता तो वो चुपचाप से सो जाता है। उसके बाद हम उसी जंगल को देखते हैं जहाँ से केनिची आता है, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी फंसी हुई होती है जो कि कबूतर को ट्रैप करती है एंड उसके बाद उसे बहुत मारती है एंड उससे ही वो पका के खाने लगती है। एंड तभी उस लड़की को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ आते ही वो जो है आग बुझाकर कहीं पे छुपने चली जाती है एंड उसके बाद हम वापस केनिची को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जापानीज लोग कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। एंड दैट्स इट। सो गाइज ये था एपिसोड 1 द डेली लाइफ ऑफ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपर इन अनदर वर्ल्ड का। आपको कैसे लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट के अंदर पूछना। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई तो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इस एनिमे का एपिसोड 2 देखना है तो। बाय।